सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपन चालू करने वाले हैं वह एक्सरसाइज नंबर 3.4, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसा करते ये आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। तो ये एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन के 4 क्वेश्चन हैं और वो चारों के चारों आपको होमवर्क है। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड कैसा सॉल्व करते ये पूरा बताने वाला हूँ ना। उन्होंने जो पहली इक्वेशन दिया वो x + 5y = 5 दिया, चलो उसको इक्वेशन नंबर 1 डालिए। बेटा जो दूसरी इक्वेशन दिया वो 2x - 3y = 4 डालिए, इक्वेशन नंबर 2। अब ये होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या, वी हैव टू एलिमिनेट एनी वन ऑफ द टर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। मतलब अपने को ये दोनों में से x और y में से किसी एक को हटाना है, जिसकी वजह से डायरेक्टली अपने पास दूसरे की वैल्यू आ जाना, और उसके बाद दूसरे की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख के पहले की वैल्यू निकालना। अब हटाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो डिसाइड कर लो किसको हटाना है। अब जैसे कि यहाँ पे x को भी हटा सकते, y को भी हटा सकते, मैं y को हटा रहा, y को हटाना है। तो अब सबसे पहले तो चेक कर लो इनके साथ के नंबर कैसे हैं। अगर दोनों के साथ के नंबर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दोनों के साथ के नंबर अलग अलग है तो एट दैट टाइम अपने को वो नंबर को सेम करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे देखें तो y के साथ कौन है भाई, 3 है, ऊपर है क्या, नहीं है, मीन्स एक्चुअल में ऊपर क्या लाना पड़ेगा, y लाना पड़ेगा, उसके बाद 3 लाना पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, तो ये दोनों के सिंबल कैसा है। अगर दोनों के साथ जो साइन है, साइन कैसे, अगर दोनों के साथ साइन सेम है, मतलब दोनों भी प्लस के हैं या दोनों भी माइनस के हैं, तो वो टाइम पे क्या लिखने का, सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2। और अगर दोनों का साइन अपोजिट है, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का है, तो वो टाइम पे आपको क्या लिखने का है, एडिंग 1 and 2। तो सबसे पहले ऊपर 3 लाना है, 3 कब आएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड साइन अपोजिट 3 टू इक्वेशन 1 बराबर। एंड बेटा दोनों का साइन अपोजिट रहने की वजह से अपन यहाँ पे क्या लिख रहे, एडिंग 1 and 2। ऑब्वियसली जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता, इन्हें अकेला लाड़का नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x आएगा, प्लस 3 × y 3y, दैट विल बी इक्वल टू 3 × 5 = 15। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको भी, और उसके बाद नीचे वाली इक्वेशन को तो खैर कुछ करे ही नहीं अपन, तो 2x - 3y = 4। मुझे बोलो ऐड कर रहे तो प्लस माइनस 3y कैंसिल हो जाता, ऐड करने के अंदर आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2x + 3x दैट इज़ 5x, इट इज़ इक्वल टू 15 + 4 दैट इज़ 19 होगा। सो x मस्ट बी इक्वल टू 19 बाय क्या आने वाला, 5। क्यों, तो 5 मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए क्या मिलेगा, डिवीजन में। तो इस तरीके से x = 19/5 आ गया। अब ये आने के बाद पुट x = 19/5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखो। अब इक्वेशन नंबर 1 में रखे तो x + y = क्या आएगा भाई, 19/5, और x + y = कितना आएगा बेटा, 5। क्यों, तो इक्वेशन नंबर 1 पूरा ये इक्वेशन है क्या। अब x की जगह 19/5 रख रहे हैं, दैट इज 19/5 + y = 5। तो y मस्ट बी इक्वल टू 5 - 19/5, इसके डिवीजन में 1 देंगे। अगर डिवीजन में 1 दिए तो y = 25 - 19/5, क्यों, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता। सो वी गेट y मस्ट बी इक्वल टू 6/5। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरीके से अपने को x और y का वैल्यू निकालना है। एकदम सिंपल तरीका है, कुछ अलग तरीका नहीं है। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो 3x + 4y = 10, उसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है भाई, 2x - 2y = 2, यह आया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बोलो
यहाँ पे भी अपन y को कैंसिल करिए। y को कैंसिल करने के लिए ऊपर y के साथ 4 है और नीचे कितना है 2 है। मैंने क्या बोला, कैंसिल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नंबर्स एक जैसे होना ज़रूरी है। बेटा 4 है और 2 है, चलो ठीक है, खाली इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो काम हो जाता क्या अपना, क्यों तो 2 2 4 हो जाता। और साइन अपोजिट रहने की वजह से फिर से क्या लिखी है, एडिंग 1 एंड 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड क्या करेंगे, एडिंग। किसको ऐड कर रहे हैं अपन, 1 और 2 को। इससे पहले के क्वेश्चन में अपन ने किसको मल्टीप्लाई करे थे, फर्स्ट को। अभी जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो सेकेंड को कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन एज इट इज आएगा, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 2 से मल्टीप्लाई करें तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4x माइनस 4y दैट विल बी इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 बराबर क्या, प्लस 4y माइनस 4y कैंसल, 3x प्लस 4x दैट इज 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 दैट इज 14। सो x मस्ट बी इक्वल टू 14 बाई 7, दैट्स वाई x इज इक्वल टू क्या आएगा 2। चलो ये टाइप में आ गया x का वैल्यू, ठीक है। अब x का वैल्यू आने के बाद जनरली मैंने क्या बोला, पुट x इज इक्वल टू 2 इन। आप कोई भी इक्वेशन में रखो आपका आंसर सेम आता, सही आता। तो जनरली पॉजिटिव इक्वेशन यूज करना, तो वी गेट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, दैट इज 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू y इज इक्वल टू 10। सो 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। So 4y is equal to obviously 4. That's why y must be equal to 4 by 4. So y is equal to क्या आएगा बेटा 1. So in this way we have to calculate the value of x as well as y. अब ये तो हो गए तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सेम पैटर्न में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी है। देखो अब 3 और 4 के अंदर उन्होंने सेम क्वेश्चन दिया, सिर्फ थोड़ा इधर उधर लिया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है तुम्हारे पास, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। एक्चुअल में ये -4 था, मैंने उधर लिख दिया था। तो तुम्हारी पहली इक्वेशन ये बनेगी क्या, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। और सेकंड इक्वेशन पे बेटा इक्वेशन जब बना रहे अपन तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है x और y एक जगह होना ज़रूरी है। जैसा कि इधर तो x है लेकिन 2y उधर है ना, तो उसको उठा के इधर लेंगे, दैट इज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यह है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके अंदर भी अगर देखें तो यहाँ पे अपन x को भी कैंसिल कर सकते हैं, y को भी कैंसिल कर सकते हैं। अभी तक चलो ठीक है, अपन x को कैंसिल करके y को कैंसिल करें। ये क्वेश्चन में आप बोले तो x को भी कैंसिल करके बताता मैंने क्या बोला, कैंसिल करने के लिए नंबर्स एक जैसे होना ज़रूरी है, जिसको भी अपन कैंसिल कर रहे हैं। जैसा यहाँ पे ऊपर x के साथ 3 है, नीचे x के साथ कितना है 9 है, बराबर। तो ठीक है, चलो 9 को 3 तो नहीं बता सकते हैं मगर 3 को 9 तो बना सकते ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा, इक्वेशन 1 बाय 3 एंड यहाँ पे अगर चेक करें तो दोनों का साइन सेम है क्या। अगर साइन सेम है तो क्या लिखो, सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2 लिखो, ठीक है। अगर साइन अपोजिट है तो ऐड आएगा, साइन सेम है तो सब्सट्रैक्टिंग। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9x माइनस 15y दैट विल बी इक्वल टू 12 बराबर क्या, और 9x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 7। भाई माइनस 9x माइनस की जगह प्लस फिर माइनस, सब्सट्रैक्ट जब करते तो इसके अंदर एक चीज़ कंपलसरी याद रखो, जब कभी भी आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज करना। मतलब जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे डिवीजन लो, और सॉरी जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस लो, और जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस। तो ऑब्वियसली प्लस 9x माइनस 9x कैंसल, माइनस का 13 है बराबर, सॉरी माइनस का 15 है और प्लस का 2 है।
तो माइनस ऑफ 13y आएगा क्या भैया, इट इज इक्वल टू, अब मुझे बोलो 12 है, 12 में से 7 गए तो ऑब्वियसली 5 बचने वाले क्या, सो y मस्ट बी इक्वल टू 5y माइनस 13, क्यों तो माइनस का 13 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में आएंगे, सो y कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ 5 अपॉन 13। ठीक है, चलो ये आया y का वैल्यू। अब फिर से दोनों भी माइनस के जाए तो इतना टेंशन लेने का नहीं, पुट क्या कर रहा मैं, y इज इक्वल टू माइनस 13/5 इन 1, एक में रख रहा, दैट इज वी गेट 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो वी गेट 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 दैट विल बी इक्वल टू 4, so 3x minus minus plus 25/13 is equal to 4, that's why 3x is equal to 4 minus 25/13, इसके डिवीजन में एक लगेंगे, so 3x is equal to 13 into 4 52 minus 25 अपॉन कितना आने वाला है भाई, तो 13, so 3x is equal to, मुझे बोलो 52 में से कितना निकाल रहे अपन, 25 माइनस कर रहे, अब माइनस करें तो 12 में से 5 गए तो 7 बचते हैं, और इधर का एक लिए तो 2, 4 में से 2 गए 2 बची हैं, सो 27 अपॉन 13 आ गया, तो x मस्ट बी इक्वल टू 27 अपॉन 3 इंटू 13 आने वाला है क्या, तो 3 1 3 3 9 27, दैट्स वाई इट इज इक्वल टू 9/13। तो ये टाइप में x और y की वैल्यू निकालना है। अब x और y की वैल्यू निकालने के बाद आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थोड़ा अलग टाइप का है। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, सो x/2 प्लस 2y/3 और ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। भाई ये टाइप का क्वेश्चन है ना, देखा जाए तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, तो यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फ्रैक्शन को अवॉइड कर सकते क्या, और यहाँ पे भी। अब फॉर एग्जांपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 3x प्लस 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई, 3x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में देंगे क्या इन्हें, तो वी गेट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1, और 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 9, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो खैर y को अगर काटना है तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन x को काटने के लिए कोई मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्या तो दोनों भी x के साथ यहाँ पे नंबर सेम है, सिर्फ इनका साइन भी सेम है। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर साइन सेम है तो सब्सट्रैक्टिंग 1 और 2 लिखो। चलो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा, सब्सट्रैक्टिंग 1 और 2 लिख रहा। चलो 1 और 2 को अगर सब्सट्रैक्ट करें तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। चलो माइनस माइनस की जगह प्लस फिर माइनस, ये चेंज आ गया, तो प्लस 3x माइनस 3x कैंसल, 4y प्लस y दैट इज 5y, -6 माइनस 9 दैट इज -15, -15 बराबर क्या, तो y मस्ट बी इक्वल टू -15/5, दैट्स वाई 3 पंजे 15 होते, सो y इज इक्वल टू -3। चलो पुट y इज इक्वल टू -3 इन सेकंड रखिए, थोड़ा आसान है, सो वी गेट 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, that is 3x minus -3 is equal to 9, so 3x minus plus 3 is equal to 9, that's why 3x is equal to 9 minus 3, so 3x is equal to 6, so x is equal to 6/3, that's why x is equal to कितना 2। तो in this way we have to calculate the value of x and y, ये टाइप में x और y की वैल्यू निकालना है। बेटा ये 4 क्वेश्चन एलिमिनेशन के थे, ये 4 क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से करो, आपका आंसर इधर भी उधर भी राइट बराबर भी अलग नहीं आता, सेम आंसर आता। ठीक है।
सो डियर स्टूडेंट्स, अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। मतलब अगर अपन ने क्या करें, न्यूमरेटर में एक ऐड करें और डिनोमिनेटर से एक सब्सट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता, 1 हो जाता, और इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू क्या, डिनोमिनेटर। मतलब अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करें तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता। तो अपने को क्या करना है, वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का है। मैं ऐसा लिख सकता कि लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे x लिखता और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या ले रहा मैं, y। सो देयरफॉर अपना जो फ्रैक्शन है, जनरली न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बोले तो x बाय y हो जाएगा क्या भाई, बराबर। अब आओ पहली लाइन पे, उन्हें क्या बोल रहा, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। मतलब अगर अपन ने न्यूमरेटर में एक ऐड करें और डिनोमिनेटर से एक सब्सट्रैक्ट करें तो द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन 1 हो जाता। ये है क्या पहली कंडीशन भाई। y-1 डिवीजन में उठा के उधर ले गए तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, मतलब x + 1 इज इक्वल टू y-1 होने वाला है क्या, एक्स वाई एक साइड रहता, दैट्स वाई वी गेट x + y इज इक्वल टू -1, सो वी गेट x + y इज इक्वल टू -2। आ गया देखो इक्वेशन नंबर 1, दुनिया का सिंपल इक्वेशन है। अब मैं इसके बाजू लिख रहा, लेकिन आप लोगों को नीचे लिखने का है। द फ्रैक्शन बिकम्स, इट बिकम्स बोले तो द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, मतलब फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा। कब, जब अपन ने सिर्फ एक ऐड करे डिनोमिनेटर में। मतलब न्यूमरेटर को एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दिए तो फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है। ये छोरा का मतलब, इफ द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, ये चाहिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 2x इज इक्वल टू y + 1 आने आ रहा है क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट्स वाई 2x - y इज इक्वल टू कितना, 1। यह है इक्वेशन नंबर 2। एक दूसरे के नीचे लिखो बेटा ये इक्वेशन। अब मुझे बोलो, सॉरी ये इक्वेशन में भी यहाँ पे -y आएगा, मुझे बोलो इधर भी -y इधर भी -y है, मतलब दोनों तरफ y सेम है ना, सेम है, और इनका साइन भी सेम है। साइन सेम रहने की वजह से अपन क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2। तो अगर सब्सट्रैक्ट करें तो पहली इक्वेशन x - y इज इक्वल टू -2 भाई, बराबर, और दूसरी इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू 1। चलो माइनस करेंगे तो माइनस करने का मीनिंग मैंने बताया, माइनस करना मतलब साइन चेंज करना, ठीक है। किसका साइन चेंज करना, नीचे वाले का साइन चेंज करना। -y + y गेट्स कैंसल, x - 2x दैट इज -x इज इक्वल टू -3, माइनस कैंसल, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 3। चलो x का वैल्यू तो आ गया, पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1 रखिए, सो वी गेट x - y इज इक्वल टू -2, 3 - y इज इक्वल टू -2। तो x की जगह मैं क्या रख रहा, 3 रख रहा, तो -y इज इक्वल टू -2 -3, सो -y इज इक्वल टू -5, माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 5 आएगा क्या। सो देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी, अब मुझे बोलो अपन ने फ्रैक्शन क्या कंसीडर करें, x/y, x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 5 आया। देखो पहली कंडीशन क्या थी बेटा, ऊपर वाले में एक जोड़ो, नीचे वाले से एक कम करो तो फ्रैक्शन 1 हो जाता। यहाँ पे चेक करके देखो वाला, ऊपर में एक जोड़े तो 3 और 1 4 होता, नीचे में एक कम करें तो 5 में से 4 गए तो 1 बचता, 4/4 सॉरी 5 में से 1 गया 4 बचते, 4/4 1 हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब अपना आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये टाइप में तुम इसका तस्दीक भी कर सकते, ठीक है। अब आओ सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग है, ये नूरी और सोनू के बीच का क्वेश्चन है।
5 years ago मतलब 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू मतलब 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू की एज के 3 टाइम्स थी, या एज ऑफ नूरी इज 3 टाइम्स दी एज ऑफ सोनू। कब? 5 years ago। 5 years ago नूरीज एज वॉज 3 टाइम्स दी एज ऑफ सोनू। ये छे क्या बेटा? 3 years later 3 साल बाद भाई बराबर सॉरी 10 years later 10 साल के बाद नूरी विल ट्वाइस द एज ऑफ सोनू मतलब आफ्टर 10 years नूरी की जो एज है वो सोनू की एज के क्या हो जाएंगे? ट्वाइस हो जाएंगे। तो अपने को फाइंड क्या करने का है? नूरी की एज और सोनू की एज फाइंड आउट करने का। बेटा मैं यहाँ पे क्या कर रहा, लेट द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर रहा और सोनू की जो एज है उसको वाई कंसिडर कर रहा। अब पहले तो अपन क्या करेंगे 5 years एगो। मैंने इससे पहले भी आपको क्वेश्चन कराया था एगो वाला। मैं क्या बोला? 5 साल पहले की अगर एज निकालना है आपने, जैसा आज आप 15 साल के हैं, कोई भी पूछेगा आपको 5 साल पहले कितने साल के थे, तो आप क्या बोलेंगे? 15 में से 5 निकालो, माइनस करो, दैट इज 15 माइनस 5, दैट इज 10 years के थे। सेम पैटर्न में यहाँ पे भी आएगा क्या? 5 years एगो उन्हें खुद क्या बोल रहा? नूरी की जो एज है वो सोनू की एज के थ्राइस थी, मतलब नूरी इज इक्वल टू 3 इंटू सोनू। ये चेंगा क्या? आज जो नूरी है वो 1 साल की है, 5 साल पहले x माइनस 5 किसने नया लिया क्या इन्हें? इट इज इक्वल टू 3 इंटू सोनू 5 साल पहले y किसने नया लिया क्या? दैट इज y माइनस 5 रहेंगे। क्यों? तो 5 साल पहले की एज निकाल रहे, इसकी नूरी की एज में से भी 5 माइनस करिए, सोनू की एज में से भी 5 माइनस करिए। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस कितना आएगा भाई? 15। तो प्लस 3y उठा के इधर ला, माइनस 3y होगा, माइनस 5 है उठा के उधर लेके प्लस 5 होगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। ये आया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। सेम पैटर्न में 10 years later मतलब क्या? 10 साल के बाद। अब मुझे बोलो 10 साल के बाद अगर निकाल रहे तो आज 15 के आप 10 साल के बाद 25 के होंगे। बाद के एज निकाल रहे मतलब जितने भी साल के बाद के एज निकाल रहे वो प्लस करेंगे क्या भाई? नूरीज एज इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू सोनूज एज है भाई। नूरी की 10 साल के बाद की एज बोले तो x प्लस 10 होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू सोनू की 10 साल के बाद की एज बोले तो y प्लस 10 होगा। सो वी गेट x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 होने वाला है क्या? सो x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 10, दैट्स वाई x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आएगा? 10। इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे बोलो फिर से यहाँ पे x काटना एकदम आसान है क्या भाई? बराबर। तो दोनों के साइन सेम है, इसके वास्ते मैं क्या लिख रहा? सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2 लिख रहा। अब x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10। साइन सब्सट्रैक्ट कर रहे तो साइन चेंज करो, ये माइनस की जगह प्लस और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। मुझे बोलो प्लस x माइनस x कैंसिल होता, माइनस 3y प्लस 2y दैट इज माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता। सो y मस्ट बी इक्वल टू कितना रहा? 20। अब y का तो वैल्यू आ गया, चलो पुट y इज इक्वल टू 20 इन 1 रखेंगे क्या? थोड़ा आसान है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, दैट्स वाई x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, दैट्स वाई x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। सो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 आएगा, दैट्स वाई x इज इक्वल टू कितना? 50। इसका मतलब ये जो नूरी बाजी है वो कितने साल के हैं?
एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 50 ईयर्स। और उसके बाद दूसरा कौन है, एज ऑफ सोनू। तो एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या लेंगे, 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये है एक्स और वाई का मीनिंग। ठीक है, अब आओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये एक्सरसाइज का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया वो थोड़ा अलग है। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स of 2 digit number is 9. Also 9 times this number is twice to the number obtained by reversing the order. ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर किसको बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो नंबर जिसमें 2 डिजिट आते हैं, अब जैसे कि 31 या अपन क्या बोलेंगे 29 या 99, 98, दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज 2 डिजिट नंबर। भाई मुझे बोलो, हर 2 डिजिट नंबर के अंदर 2 नंबर आते, एक आता यूनिट प्लेस वाला और एक आता टेंस प्लेस वाला। भाई बराबर है क्या। अब 2 डिजिट नंबर का एक स्पेशल फार्मूला है, वो है क्या, 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू टेंस इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मेरे को क्या करने का है, 29 का फार्मूला बनाना है, तो 10 इंटू टेंस लिख रहा मैं, 10 इंटू टेंस प्लेस पे कौन है भाई 2, प्लस यूनिट प्लेस पे कितना है बेटा 9, तो 10 इंटू 2 20 प्लस 9 दैट इज 29। तो ये है इसका एक्चुअल मेथड। मतलब क्या कि कोई भी अगर 2 डिजिट वाला नंबर का फॉर्मूला बना रहे तो नंबर का फॉर्मूला क्या है, 10 इंटू टेंस प्लस यूनिट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कंसीडर कर रहा हूँ, लेट द 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई। ठीक है, वाई एक्स कंसिडर करिए। इसका मतलब देयरफॉर बेटा जो यूनिट प्लेस है ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, और जो तुम्हारा टेंस प्लेस है ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू क्या आ रहा, वाई। भाई बराबर है। और पहली लाइन पे द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। बोल तो वी कैन राइट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्यों, तो देखो इसके अंदर 2 डिजिट आ रहे, एक एक्स आ रहा है एक वाई आ रहा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये चेंज आ गया। अब उसके बाद 9 टाइम्स द नंबर ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज का मतलब इज इक्वल टू लेते ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट्स। भाई बराबर क्या, इसका मतलब अपना जो नंबर है अगर अपन ने उसका 9 टाइम्स करे तो वो नंबर यूनिट को टेंस और टेंस को यूनिट पे लिखने के बाद जो नंबर रहेगा उसके 2 टाइम्स के बराबर रहेगा। भाई बराबर। अब मुझे बोलो 9 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला तुम्हारे पास अवेलेबल है। क्या है भाई यहाँ पे फॉर्मूला, 10 इंटू टेंस, मतलब ऑब्वियसली 10 इंटू वाई प्लस यूनिट दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब क्या होगा भाई, x की जगह y की जगह x, यूनिट की जगह टेंस की जगह यूनिट, ये होने वाला है। मतलब फार्मूला ऐसे बनिएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यहाँ पे, 9 टाइम्स द नंबर। तो अगर अपन 2 डिजिट नंबर बनाए तो उसका फॉर्मूला क्या है भाई, 10 इंटू टेंस प्लस क्या यूनिट, सो 10 इंटू टेंस बोले तो y प्लस यूनिट मतलब x, ये बनने वाला है क्या। तो 9 टाइम्स द नंबर दैट इज 10 इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट बोले तो x की जगह y की जगह x, सो 10 इंटू एक्स और प्लस क्या आएगा y।
सिर्फ रिवर्सिंग द डिजिट बोले तो क्या, यूनिट पे x था और टेंस पे y था, यूनिट पे y लो टेंस पे x लो, उसको बोलेंगे रिवर्सिंग द डिजिट। सो वी गेट 9 इंटू 10y प्लस 9 प्लस x इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10x प्लस क्या आएगा y। सो इट विल बी इक्वल टू 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ये चाहने वाला है क्या। अब ये आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, उठा के सब कुछ इधर ला लेंगे। सो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y भाई बराबर है क्या, इट इज इक्वल टू 0 होने वाला है। सो 9x माइनस 20x दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 11x, 90y माइनस 2y दैट इज प्लस ऑफ 88y इज इक्वल टू 0। बेटा पूरा इक्वेशन जो डिवाइड होता है वो किससे होता है, 11 से होता क्या, तो माइनस 11x अपॉन 11 प्लस 88y अपॉन 11 इज इक्वल टू 0/11। सो वी कैन राइट माइनस x प्लस 8y ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुझे बोलो डायरेक्ट ही अपन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते क्या। ऊपर x है नीचे माइनस x है, तो मैं आराम से ऐसा लिख सकता क्या, एडिंग 1 एंड 2। जब तुम 1 और 2 को ऐड करिए तो पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरा है माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, माइनस x प्लस x कैंसल, y प्लस 8y दैट इज 9y इज इक्वल टू 9। सो y मस्ट बी इक्वल टू 9/9 दैट्स वाई y इज इक्वल टू कितना 1। चलो y का वैल्यू आ गया, पुट y इज इक्वल टू 1 इन 1 रखिए। 1 क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 दैट्स वाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1। सो x इज इक्वल टू कितना 8। इसका मतलब देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज, तुम्हारे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो अपने एक्स वाई ये टाइप में फॉर्म नहीं लिखे थे बराबर। सो इट इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 1। वो नंबर 2 डिजिट का क्या आने वाला है 18। भाई ये टाइप में नंबर आने वाला है क्या। अब ये टाइप में नंबर आने के बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है। मीना वेंट टू बैंक, मीना बैंक गई एंड ड्रॉ 2000 रुपीज़ बराबर। शी आस्क्ड कैशियर टू गिव हिम 5000 नोट, 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट। मतलब उन्हें मीना बैंक पे गई, 2000 रुपये उठाई और 2000 उठाने के बाद उन्हें खुद बैंक वाले क्या बोली, मेरे को सिर्फ 50 के नोट और 100 के नोट दो। तो मीना को टोटल 25 नोट मिले, मीना गॉट 25 नोट्स। तो अपने को पता करना है कि देर आर हाउ मेनी 50 रुपीज़ नोट्स एंड 100 रुपीज़ नोट्स। मतलब मीना को कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले। लेट द नोट ऑफ 15, नोट ऑफ 50 रुपीज़ इज इक्वल टू, मैं एक्स कंसिडर कर रहा, और नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ इज इक्वल टू मैं क्या कंसिडर कर रहा वाई। अब मुझे बोलो मीना को 50 और 100 दोनों मिला के कितने रुपए मिले, कितने नोट मिले 25 नोट। मतलब 50 के नोट प्लस 100 के नोट इज इक्वल टू 25 है क्या, दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 होगा क्या। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, 50 के नोट्स जितने भी है और 100 के नोट जितने भी है, अगर ये दोनों को रुपये में कैलकुलेट करें तो टोटल कितने रुपये हो रहे हैं अपने पास 2000 रुपये। मतलब 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 होने वाले क्या। क्यों, तो 50 रुपये के 5 नोट कंसिडर कर लो, 100 रुपये के 10 नोट है आपके पास। तो ऐसा अगर आपको कितने रुपये ये निकालना है तो 50 इंटू 5 100 इंटू 10 करते। वही टाइप में 50 के x है 100 के y है, तो 50 इंटू एक्स 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000 होता। बेटा ये पूरा का पूरा इक्वेशन डिवाइड बाय 50 होता क्या।
अगर 50 से डिवाइड करें तो 50x/50 प्लस 100y/50 इज इक्वल टू 2000 बाय कितना आएगा 50। 50 एकन 50, 50 दूनी 50 एकन 50, 50 एकन 50, 50 दूनी 100, 0 0 कैंसिल, 5 चौक 20। इसका मतलब वी गेट x प्लस 2y, ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू कितना आने वाला 40। चलो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझे बोलो यहाँ पे भी फिर से x सेम ही है क्या, आराम से काट सकते। तो सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2 वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, माइनस प्लस की जगह माइनस, फिर माइनस कैंसिल होता, माइनस वाई इज इक्वल टू -15, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 15। इसका मीनिंग क्या है कि उसके पास 100 रुपये के 15 नोट है। आराम से अब इसकी वैल्यू को उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 में रखो, x का वैल्यू 10 आता, 10 रुपये के कितने, सॉरी 50 रुपये के 10 नोट है। देखो 100 रुपये के 15 नोट प्लस 50 रुपये के 10 नोट, तो 1500 प्लस खुद ब खुद 500 हो रहा कि नहीं 2000। तो ये टाइप में, ये पैटर्न में अपन ने ये इक्वेशन बनाने वाली है, ठीक है। तो अब आगे का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब आओ उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन पे। ये लास्ट वन क्वेश्चन थोड़ा सेम ही है, वो टैक्सी ड्राइवर का एक क्वेश्चन करे थे वैसा, तो मैं इसका सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ। ए लीडिंग लाइब्रेरी फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, मतलब पहले 3 दिन के वास्ते उसको लाइब्रेरी को, रीडिंग लाइब्रेरी है सॉरी, लाइब्रेरी में पहले 3 दिन के वास्ते फिक्स चार्ज लगता, जैसा वहाँ पे टैक्सी में बैठते फिक्स चार्ज लगता बोला था। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज, मतलब 3 दिन के बाद जितने दिन बढ़ते जाएंगे उसके वास्ते उसको चार्ज लगता पड़े, चार्ज देना पड़ेगा। तो सरिता हुआ है, सरिता पेड ₹27 फॉर 7 days। अब 7 days के अंदर से पहले जो 3 दिन है उसका तो उसको फिक्स चार्ज लगने वाला है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिन का लगने वाला है उसको, सिर्फ 4 दिन का। सूजी पेड ₹20 days फॉर 5 days, सूजी पेड ₹20 फॉर 5 days, मतलब 3 दिन के वास्ते तो फिक्स चार्ज देंगे उन्होंने, एक्स्ट्रा जो पैसे लगेंगे वो 2 दिन के वास्ते लगेंगे क्या। देन फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। मैं ऐसा लिख सकता क्या, लेट द फिक्स चार्ज इज फॉर 3 days is ₹X and additional charge will be ₹Y, ठीक है। ये टाइप में XY कंसिडर करिए। अब जो सरिता है उसके पास 7 दिन किताबा थी, 7 दिन में से 3 दिन का चार्ज तो फिक्स रहने वाला X, अब बचे कितने 4 दिन, 4 दिन का एडिशनल चार्ज लगने वाला है। फर्स्ट कर लो एडिशनल चार्ज ₹2, 4 दिन का ₹8 होता कि नहीं, 4 दूनी 8। उसी तरह एडिशनल चार्ज ₹Y है, 4 दिन का 4Y होगा क्या, और दोनों मिला के इन्हें टोटल कितना पेड कर दी भाई 21। इक्वेशन नंबर 1 आया। सेम पैटर्न में सूजी 5 दिन के वास्ते 27 पेड कर रही इन्हें भाई बराबर, और सूजी 5 दिन के वास्ते ₹21 पे कर रही, मतलब 3 दिन का फिक्स चार्ज प्लस सिंपल 2 दिन का चार्ज लगने वाला है क्या इसको, और दोनों मिला के कितने रुपए दे रही है ₹21। ये टाइप में आपके पास दूसरा आने वाला है। अब आपका काम है ये इसको सॉल्व करने का, सॉल्व करके भेजो, जो भी आएगा सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा एडिशनल चार्ज और फिक्स चार्ज रहेगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगले पीरियड में अपन अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।